बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वकास नसीर फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की हमेशा से कोशिश यही है कि रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपसे शेयर की जाएँ और मार्केट की लेटेस्ट ट्रेडिंग कंडीशन के हवाले से भी आपको अपडेट रखा जाए, ताकि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सेलिंग बाइंग करनी हो उसमें डिसीजन लेने में आपको आसानी हो और वो डिसीजंस आपके लिए जो है हर तरह से बेनिफिशियल हो। इसी हवाले से आज की वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे शाकाम फ्लाईओवर के हवाले से कि जिस तरह से इसकी इनॉग्रेशन डेट करीब आती जा रही है, मार्केट में सेलर्स और बायर्स का जो है डिसीजन लेने के हवाले से क्या रुझान है और लेटेस्ट मार्केट की अपडेट के हवाले से आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे। शाकाम चौक फ्लाईओवर की वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से 15 फरवरी की जो है इनॉग्रेशन डेट दी गई है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेब का लास्ट या फिर मार्च का मिड भी हो सकता है। थोड़ा बहुत इसमें डिले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो है रेट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मैटर करते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या अभी रेट्स चल रहे हैं और इसी फ्लाईओवर के ऑपरेशनल हो जाने के बाद वो रेट्स कहाँ स्टैंड किए होंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि अभी जो लेटेस्ट बैरियर टाउन की मार्केट की कंडीशन है या फिर उसमें बैरियर ऑर्चर्ड की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब बैरियर टाउन के रेट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है बैरियर ऑर्चर्ड पर भी होता है और उसके भी रेट्स उसी तरह से जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ख़ास तौर पे हम अभी पहले बैरियर टाउन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान की ख़ास तौर पे रियल स्टेट सेक्टर एक इस तरह की फील्ड है कि सम टाइम यहाँ पर मार्केट ओवर रिएक्ट करती है, वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। यानी कि सम टाइम रेट बहुत ज़्यादा आप जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसे भी ऊपर चले आते हैं और सम टाइम रेट्स आप इतना इमेजिन नहीं कर रहे होते कि आपने एक्चुअल प्राइस में जो प्रॉपर्टी ली होती है उसे भी काफ़ी नीचे चले आते हैं। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी के रेट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो हैं हर ब्लॉक में रेजिडेंशियल या कमर्शियल के जो हैं जा चुके हैं, लेकिन अपार्ट ऑफ दिस ऑल कहीं पर भी आगे रेट्स रिवर्स होते नज़र नहीं आते। रेट्स में स्टेबिलिटी है और जैसा मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी एक्सेस बैरियर टाउन की जो है बेहतर हो जाएगी शाकाम चौक फ्लाईओवर के बाद। इससे पहले जो भी अंदरून शहर से फैमिलीज़ आती थी वो शाकाम चौक का रश देखकर यहाँ पर प्लॉट जो है परचेज़ नहीं करना चाहते थे घर बनाने के हवाले से। इन्वेस्टर हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर की मार्केट में रहा है और स्टिल अभी है भी, लेकिन ये फ्लाईओवर ऑपरेशन हो जाने के बाद वो लोग जो जिनका ख्याल था कि शाकाम चौक के ऊपर जो है उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, खुदा न खासा किसी भी खुशी गमी में उनको जाना होता था तो आधे घंटे से पौने घंटे का पहले ग्रेस पीरियड रखना पड़ता था, उस टाइम को माइंड में रख के जाना पड़ता था। लेकिन शाकाम फ्लाईओवर के बाद एक्सेस बेहतर हो जाने की वजह से अभी जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के जो है रेट्स हैं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे भी ज़्यादा चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आज से ठीक 1.5 साल पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बैरियर टाउन के वो सेक्टर जहाँ पर 10 मरला या 5 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स मैक्सिमम रेंज तक चले गए हैं, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एंड है फ़िलहाल, अब इससे ज़्यादा रेट्स नहीं होंगे। यानी कि आने वाले 3-4 साल तक रेट्स बढ़ेंगे और किस तरह बढ़ेंगे, 2-2, 4-4 लाख करके इस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ थी। बीइंग ए एंड यूज़र मैक्सिमम पॉपुलेटेड एरियाज़ थे, कमर्शियल मार्केट सराउंडिंग में एक्टिव थी, कोई भी इस तरह की वजह नज़र नहीं आती थी कि यहाँ से भी रेट्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैस्मिन ब्लॉक की सिर्फ अगर बात करें तो मैक्सिमम रेंज आज से यहाँ पर तकरीबन 10 माह पहले या 1 साल पहले 10 मरला प्लॉट की मैक्सिमम रेंज थी 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख तक, और कोई वजह नज़र नहीं आई थी कि यहाँ पर मज़ीद रेट्स एक्सटेंड होंगे। लेकिन जैसे ही शाकाम फ्लाईओवर पर काम स्टार्ट हुआ, आज जैस्मिन ब्लॉक में मैक्सिमम 10 मरला प्लॉट की कीमत उसी प्लॉट की जो 1.20 से 1.25 तक था 1 करोड़ 80 से लेकर 1 करोड़ 90 लाख तक 10 मरला प्लॉट की जो है प्राइस रेंज है। इसी तरह बैरियर टाउन के किसी भी ब्लॉक की बात करें, 1 कनाल का प्लॉट जिस जगह पर आपको 2 करोड़ तक मिल रहा था अभी वहाँ पर 3.25 करोड़ का जो है वो रेट है। इस तरह 5 मरला प्लॉट मैक्सिमम जहाँ पर 65 से 70 लाख रुपए में ट्रेडिंग हुई थी, आज 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख तक 5 मरला प्लॉट की जो है ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन स्टिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट के माहिरीन की तरफ से कि शाकाम चौक फ्लाईओवर ऑपरेशनल होने के बाद मुमकिन है 10 लाख से 20 लाख तक यहाँ पर रेट्स या इससे भी ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे। इसके बरअक्स हम एक वर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 4 की, कि वहाँ पर 10 मरला प्लॉट जो है बैरियर टाउन ने 2017 के लास्ट में ये डील लॉन्च की गई थी, जहाँ पर 51 लाख रुपए में 10 मरला प्लॉट जो है लॉन्च किया गया था, जबकि 1 कनाल का प्लॉट 81 लाख रुपए में लॉन्च किया गया था। और एक टाइम यहाँ पर ऐसा भी है कि बैरियर टाउन की तरफ से शानदार डेवलपमेंट होने के बावजूद यहाँ पर रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आ गई थी। यानी कि 51 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है एक टाइम पर 36-37 लाख रुपए में भी ट्रेड हुए, यानी कि 14 से 15 लाख रुपए लॉस में भी लोगों ने अपने प्लॉट जो यहाँ पर सेल किए। इसी तरह 1 कनाल के प्लॉट्स जो 81 लाख रुपए में बैरियर ने लॉन्चिंग की थी, 15 से 20 लाख रुपए लोगों ने
वहाँ पर लॉस करके भी अपनी प्रॉपर्टी को जो है सेल किया। तो दैट्स वाई जब आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे मेन आपको जिस बात का ख्याल रखना होता है वो आपको ये रखना होता है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। अगर आपने अपना बेसिक जो आपका एक्सपेंस है उसी को उठा के आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और आपकी होल्डिंग पावर अच्छी नहीं होती, तो फिर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट में समटाइम्स जो लॉस देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि जिसे आप 2 से 3 साल या 3 से 5 साल का होल्डिंग टाइम रख के अगर आप माइंड में उसे कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा टाइम होता है होल्डिंग का। जिस टाइम भी मार्केट पॉजिटिव होती है आप अपनी उसी प्रॉपर्टी को जो है प्रॉफिट के साथ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और आप स्टक नहीं होते। तो जैसा मैंने बताया कि ये वर्स्ट सिनेरियो भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि लोगों ने लॉस में अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी, और जिन्होंने फेज़ 4 में अपनी प्रॉपर्टी लॉस में सेल की थी, दोबारा से वहाँ पर रेट्स आज बेरी ऑर्चर्ड के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक कनाल का प्लॉट 1.5 करोड़ से लेकर जो है 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक भी ट्रेड हो रहा है, अच्छी लोकेशन की एक कनाल। और इसी तरह 10 मरला प्लॉट तकरीबन 70-75 लाख रुपए से लेकर 90-95 लाख रुपए में भी 10 मरला अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है अभी बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ट्रेड हो रहा है। तो बात होती है सारी आपकी होल्डिंग पावर की। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक सिनेरियो हमने ये देखा कि मैक्सिमम 1 करोड़ 20-25 लाख वाला प्लॉट नजर आ रहा था कि आने वाले 3-4 सालों में शायद मैक्सिमम 1.30-1.35 तक का हो, लेकिन वो अभी से 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 लाख तक पहुंच चुका है। इस तरह ग्रेजुअली जो प्लॉट्स आज से 1 साल पहले 60-65 लाख रुपए में थे, वो अभी तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में ट्रेड हो रहे हैं। और ये दिस इज़ नॉट एंड। शाकाम चौक फ्लाईओवर के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेडली रेट से मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएंगे, और खुदा न ख्वास्ता अगर गवर्नमेंट की तरफ से रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होती, टैक्सेस के हवाले से, ब्लैक मनी वाइट मनी के हवाले से कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा भी फ़रोग मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ कस्टमर्स की तरफ से भी जो है पाकिस्तान में पैसा आया, और एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि आगे भी प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे। एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो लोग इरादा रखते थे पहले घर बनाने का, सिर्फ बेरी टाउन की मैं बात नहीं कर रहा, डिफरेंट सोसाइटीज़ भी इसमें हो सकती हैं, न्यू लाहौर सिटी भी हो सकता है, लेक सिटी हो सकता है, कबीर टाउन हो सकता है, ओवरऑल डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हर जगह। या DHA की भी हम बात करें तो रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। ड्रॉबैक की मैं ये बात कर रहा था कि जो लोग तो घरों की कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, अभी मटेरियल भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, तो अभी आके लोगों के लिए घर बनाना ज़रा मुश्किल है, और ये मुश्किल आगे मज़ीद बढ़ती चली जाएगी जिस तरह प्रॉपर्टी के रेट्स मज़ीद इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। दैट्स वाई बायर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि स्टिल मार्केट में बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो किसी ना किसी वजह से अपनी प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग मजबूरी में प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए और उनको एक्चुअल मार्केट रेट से नीचे 5-6 लाख के ऑफ़र दी जाए और परचेजिंग की जाए। हरगिज़ कतन ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक अच्छा निगोशिएट उनसे कर सकते हैं किसने अगर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना। और डेफिनेटली कुछ लोग बेरी टाउन से अपने फंड्स निकाल के किसी दूसरी जगह मुमकिन है कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है रियल स्टेट में ही, तो वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो उस चीज़ को देखते हुए बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा भी टाइम है कि स्टिल आप अभी जो बाइंग करते हैं एक अच्छे रेट में आप बाइंग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि माहिरीन की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन रेट्स में स्टेबिलिटी है, ये रेट्स अभी रिवर्ट नहीं होंगे, राइट। तो दैट्स वाई आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप घर बनाने के वाले से भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, 5 मरला 10 मरला एक कनाल का प्लॉट, तो बहुत अच्छा टाइम है बाइंग के हवाले से। आने वाले 1.5 से 2 माह में शायद आपको ये रेट्स ना मिलें, और मज़ीद इसमें 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन या 3 मिलियन तक का भी जंप जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और सेलर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ आपने इतना लंबा टाइम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, थोड़ा सा मज़ीद होल्ड कर लें। मार्च अप्रैल तक मुमकिन है कि आपकी यही प्रॉपर्टी आप मज़ीद जो है उसमें एक अच्छे मुनाफे के साथ, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप अपनी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अगर आपने बीइंग ए इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, बीइंग ए एंड यूज़र नहीं लिया। और जिन लोगों ने घर बनाने के हवाले से यहाँ पर प्लॉट्स लिए हुए हैं वो बिल्कुल भी अभी डिस्पोज ऑफ ना करें। बहुत अच्छा टाइम जो है आगे मज़ीद आने वाला है। जिस तरह देखा जा रहा है कि बेरी टाउन के सेक्टर A-B-C ऑलरेडी LD अप्रूव थे, रिसेंटली सेक्टर D LD अप्रूव हुआ है, और सेक्टर E और F अभी मज़ीद जो है इन प्रोसेस हैं। किसी भी टाइम उसकी भी न्यूज़ आ जाएगी कि बेरी टाउन के सेक्टर E और सेक्टर F भी जो हैं LD अप्रूव्ड हो गए हैं। और मज़ीद एक अपडेट देना चाहूँगा आपको कि आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेरी टाउन में काफ़ी आप लोगों को अपडेट्स मिलती होंगी सेक्टर G के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ के भी काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं स्टैंड बाय पे है कि जैसे ही ये डील आएगी तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, तकरीबन 1.5 से 2 साल तक का जो है पेमेंट प्लान एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
तो दैट्स वाई जैसे ही यहाँ पर डील आती है, बहरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में एक शहर आबाद है। जिससे मैं अपने कस्टमर्स को बताता हूँ कि यहाँ पर गोलगप्पे, दही भले, भटूरों से लेकर ब्रांड की हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। तमाम तरह बैंक्स हैं, कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं, गारमेंट्स ब्रांड्स हैं, खाने पीने के हर तरह के बड़े ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरिया टाउन एक अपने आप में जो है शहर आबाद है। शाहकाम चौक फ्लाईओवर की इनॉग्रेशन से पहले जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर परचेज़ कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी आपकी परचेजिंग होगी, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि सेलर्स के लिए ये है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद टाइम वेट करके आप मार्च अप्रैल तक, जैसे इसकी इनॉग्रेशन होती है फ्लाईओवर की, एक टेम्प्रेरी मार्केट में हाइप होगा, उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो अमाउंट में उसे सेल आउट कर सकते हैं और आपके लिए ये अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसी वाले से ऑलरेडी अगर आपकी बहरिया टाउन में कोई प्रॉपर्टी है और आप उसे वैल्यूएट करवाना चाहते हैं, फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो CDB प्रॉपर्टीज़ की आप खिदमात बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। या बीइंग ए बायर आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इस वक्त लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, या फिर अपने घर बनाने के हवाले से भी, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट या किसी भी तरह के कमर्शियल प्लॉट, तो उस हवाले से भी आप CDB प्रॉपर्टीज़ की खिदमात जो है हासिल कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सेक्टर G में भी अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी सेक्टर G की, आपसे इंशाल्लाह फौरी तौर पर अपडेट्स शेयर की जाएंगी, इसका मैप, इसकी प्राइस, पेमेंट प्लान और इसका बुकिंग का तरीकाकार। तो उसमें आप बर वक्त बुकिंग करके ऑन अमाउंट पे करने से आप बच सकते हैं। जो बहरिया की तरफ से एक्चुअल अमाउंट में डील की लॉन्चिंग होगी, कोशिश होगी कि आपको उसी प्राइस में जो है वो डील दी जाए। तो व्यूअर्स, इसी हवाले से आपको किसी भी तरह की कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, बहरिया टाउन से रिलेटेड या लाहौर में किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।